नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिस्टिसिज्म क्या है? बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ना होगा। उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा गया है कि हमने ज़िंदगी को निगेट कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें और सब कुछ छोड़ के कहीं जाएं तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार समझाया करते थे कि हमें हर स्फीयर में बेहतर होना है। फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इन तीनों एरियो में हमें बेहतर होना है। और अपने घर बार में रहते हुए जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको निभाते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि सद्गुणों को जिंदगी में ढालना है, एक एथिकल लाइफ जीना, एक वर्चुअस लाइफ जीना है जिसमें कि हम सद्गुण, प्रेम का, निष्काम सेवा भाव का, अहिंसा का, सच्चाई का, पवित्रता का, करुणा का, नम्रता का, इन सबको अपने अंदर डालें। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें किसी और को दुख दर्द ना दें, प्यार से बर्ताव करें और फिर रोज़ाना बाकायदगी समय निकालें भजन अभ्यास करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे शरीर को खुराक चाहिए ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। शरीर की खुराक है जो हम खाना पीना खाते हैं और आत्मा की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना। और शब्द के साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास के लिए दें ताकि रोज़ाना बाकायदगी से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिले। फिर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी। जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस शिव नेत्र को खोलते हैं तो फिर उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे बीच में टिक जाता है ताकि हम जब भी अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें हम उन तक पहुँचें और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म, हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। यही सन्मत का रास्ता हमें सिखाता है। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्जाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना।
और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी, तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई। तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे, तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है, और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। हम सब के अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुज़रती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुज़रते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है, और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो संतमत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ दाई विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं,
जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियाँ कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने के कुछ किया जिसके करके कि हम तकलीफ़ में हैं। और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें, उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस ओर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें, तो हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज़ है उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस करके हमें तकलीफ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में ही नहीं लेकिन पूरे तरीके से, क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे फिर हमें क्षमा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। एक तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया है तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा। उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी, और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना,
रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि हम भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि ये अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे, और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।